जिन लोगों ने कास्ट सेंसस कराया, 500 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का खर्च कराया, उसी कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स आए वो तो अपने आप में बताता है कि जाति के नाम पर किस तरह से समाज का दोहन हुआ है। पिछले 30-35 साल में सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति करने वाले लोग ही सत्ता में हैं। लालू नीतीश जी सत्ता में हैं, कांग्रेस और भाजपा अलग अलग समय में इनके सहयोगी रहे हैं। जो इन जातियों की इन लोगों ने बात करी, कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराया, उसमें क्या निकल कर आया? 35 साल से सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं के शासन के बाद बिहार में आज भी, और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। यह जातीय जनगणना बता रहा है, नीतीश लालू का जातीय जनगणना यह बता रहा है। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिन जातियों का नारा लगाकर, जिन जातियों की बात करके ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, 30 साल इन्होंने 35 साल शासन करने के बाद उनके बच्चे 12वीं नहीं पास कर रहे हैं और पूरे समाज को आरक्षण के नाम पर लड़ा दिया। आरक्षण मिले न मिले, बढ़े घटे, मैं कह रहा हूं भाई, जब तुम्हारा बच्चा 12वीं ही नहीं पास करेगा तो आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, तुमको लाभ मिलेगा कैसे? मैं कैमरे पर कहता हूं जाति जनगणना होनी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। जन सुराज प्रशांत किशोर इसके पक्षधर है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ जातीय जनगणना हो जाने मात्र से देश की समस्या नहीं खत्म होगी। जातीय जनगणना होने से कुछ एडिशनल जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो जानकारी मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। देश में दलितों की गणना होती रही है, सबको मालूम है कि दलित सबसे गरीब और पिछड़े हैं, शैक्षणिक आर्थिक हर तरीके से वो पीछे हैं। उनकी जनगणना हो रही है तो क्या उनकी स्थिति सुधर गई? मुसलमानों की गिनती होती रही है तो क्या मुसलमानों की स्थिति सुधर गई? यूपीए की सरकार ने सच्चर कमेटी से स्पेशल स्टडी कराया, उसके बाद सच्चर कमेटी के किसी रिकमेंडेशन पर काम किया? तो भाई तुम गणना कराते हो, वोट लेते हो, उसके बाद भूल जाते हो, तो इससे क्या फायदा होगा? ये तो विशुद्ध राजनीति है।